राजतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र और लोकतंत्र। आइए हम सभी आज इस सब पर एक आलेख सुने और समझे। राजतंत्र का सीधा अर्थ राजा का शासन होता है, जिसमें राजा वंशगत आधार पर यानी जन्म से शासक बनता है। संसार की सबसे प्राचीन और चिर अनुभूत शासन प्रणाली यही है, जिसमें सर्वोच्च शासक राजा तो होता है, लेकिन उसकी शक्तियाँ विशेषज्ञों की सभा से संचालित होती है। हमारे देश में हजारों वर्ष तक राजतंत्र बहुत ही कुशलतापूर्वक चला। इस सुदीर्घ अवधि में भारत ने आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मोर्चों पर अनेक आदर्श कायम किए। यहाँ तक कि राजा पृथु के नाम पर ही यह धरती पृथ्वी कहलाई। चाणक्य जैसे गुरु ने तो सम्राट चंद्रगुप्त का निर्माण ही कर दिखाया। समानतः प्रजा अपने पालक राजा को भगवान विष्णु का प्रतीक मानती थी। भारतीय राजतंत्र मोनार्की और इस्लामी राजशाही से बहुत भिन्न रहा। विश्व में आज भी 44 देश है जहाँ राजशाही विविधता चल रही है। जापान में तो सम्राट के बदलने से पूरा वर्ष क्रम बदल जाता है। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी और रिपब्लिक का पर्यायवाची प्रजातंत्र में राज्य की संपूर्ण शक्ति की स्वामिनी प्रजा होती है, कोई राजवंश नहीं। डेमोक्रेसी दो ग्रीक शब्दों से बना है, डेमस यानी जनता और क्रेसिया मतलब शक्ति। राजतंत्र के बाद प्रजातंत्र भी विश्व की प्रमुख शासन प्रणाली मानी गई, जिसका मूल आधार जनता की सहभागिता। इसमें जनता को शासन करने, उस पर नियंत्रण करने और उससे हटाने की शक्ति निहित है। यह एक प्रकार का सामाजिक व्यवस्था भी है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का समान मूल्य और विकास के समान अवसर देने की प्रतिज्ञा है। सामान्यतः छोटे आकार के कम आबादी वाले राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव था। भारत में ग्राम सभाओं की पंचायत राज व्यवस्था उसी का प्रारंभिक रूप है। बड़ी आबादी और बड़े क्षेत्र वाले तो होती है, मगर निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से। यही प्रजातंत्र है, यही जनतंत्र है और यही लोकतंत्र है। सदियों की गुलामी के बाद जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, तो सबसे पहले विधि विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भारतीय संविधान सभा गठित कर संविधान बनाने का काम शुरू किया गया और लगभग 3 साल में संविधान बन जाने पर 26 जनवरी 1950 को गणतांत्रिक देश घोषित हुआ, जिसमें देशक मताधिकार पर आधारित संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली है।
गणतंत्र या गणराज्य की अवधारणा भारतीय जनता की देन है। 3 शताब्दी पहले गंगा के उत्तर में बिहार और नेपाल की तराई में विकसित वैशाली और लिच्छवी गणराज्य की ताकत का लोहा पाटलिपुत्र के मगध सम्राटों को भी मानना पड़ा। गण का समान अर्थ समूह होता है। गण की महत्ता इसी से प्रतिपादित होता है। गण के देवता गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। यानी गणतंत्र का अर्थ समूह और इसी समूह से बनता है मजबूत देश। गण की महत्ता और देश को संचालित करने वाली शक्ति के आधार गणतंत्र पर ये विशेष आलेख था। और ये भाषा विमर्श हमने दैनिक जागरण भागलपुर से संपादित सप्तरंग पेज से लिया और इस भाषा विमर्श डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र देहरादून उत्तराखंड ने किया था। आभार आपका। और हमने ये आप तक पहुंचाया और ये पहुंचाने का मकसद था कि राजतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र और लोकतंत्र की परिभाषा आज भी हम लोगों को समझ में बनाए रखना चाहिए। और पेपर आज भी सबके घरों में नहीं पहुंच पाता, लेकिन हर घर में मोबाइल एंड्रॉयड फोन है। तो हमारा ये ब्लॉग वीडियो के माध्यम से ये खबर आप लोगों के घर तक जरूर पहुंचेगा। सबको प्रणाम। स्वतंत्रता दिवस बीत चुका है। अब गणतंत्र दिवस चंद दिनों में है। उसकी सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। फिर मिलते नए ब्लॉग वीडियो में।